है, किस तरह की आगे चीज़ें होने वाली हैं और 100 दिन में क्या करने वाले, लो हैंगिंग फ्रूट्स वगैरह क्या हैं। मार्केट क्या सोच रहा है इस मैंडेट को देख के, एग्जिट पोल को देख के, अब आगे क्या सोचेगा मंगलवार को ये? मुझे लग रहा है मार्केट कोई 1 या 2 दिन के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे। अगर हम 2014 के इंडेक्स को देखें निफ्टी, तो करीबन कुछ 8,000 की जो निफ्टी थी, आज वो 25,000 24,000 के आसपास है, तो 3 गुना हो चुकी है। एवरेज आउट, इसका मतलब ये 300% को 10 से डिवाइड कर ले तो बेसिक मैथ 30% ग्रोथ होती है, 30% का रिटर्न है साल का। सो अब अगर यहाँ से बिल्ड करें तो मार्केट शायद वो मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहेगा। ऑफ कोर्स लीनियर मार्केट होते नहीं, ऊपर नीचे होती है, बट आज से 5 साल में अगर मैं मार्केट को ऐसे देखूं कि चलिए जो 10 साल में हुआ वो शायद इससे बेहतर ना भी हो और यही कंटिन्यू हो तो क्या हो, तो आप देखेंगे तो निफ्टी उस बेसिस पे, उस कंपाउंडिंग बेसिस पे आप 40 से 50,000 की निफ्टी देख रहे हैं 5 साल के बेंड में। इसको दूसरे तरह से दे सकते हैं, जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी, उस समय जो निफ्टी का लेवल था और 2019 में जब वो जीत के आई, उस समय जो लेवल था वो दोनों ही लेवल उस समय के लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे थे। दैट मीन्स वो मार्केट का जो हाई भी अगर है तो वो मार्केट का लो था। सो 2019 की जो लेवल्स पे मार्केट था, उसके बाद वो कभी भी उस लेवल पे गया ही नहीं, हमेशा उसके ऊपर ही चला गया। अब आप 2024 में खड़े हैं और भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई है, बट अब अगर उस ट्रेंड को हम प्लॉट करें तो शायद ये ऑल टाइम हाई बीजेपी के हिसाब से ऑल टाइम लो भी हो सकता है, कि शायद निफ्टी ये लास्ट यहीं पे रहेगी और भागेगी। और ये रीज़न है कि आज के मार्केट में हमने जैसे देखा कि इवन बिफोर द रिजल्ट्स 6 से 7% से इंडेक्स जो एक दिन में गई, वो दर्शाता है कि लोग इस ट्रेंड को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं इस तरह से कन्वर्ट करता हूँ कि व्हाट इट मीन्स, अगर ये सीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या दर्शा रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली। मैं अगर ऐसा लेमन देखूँ तो शायद मुझे ये लगता है कि लोगों का ये फेथ है कि वॉक द टॉक बीजेपी गवर्नमेंट करती है और इनकी एग्जीक्यूशन रियल में है। एक होता है ये बातों की सरकार जो हमने ऑफ कोर्स हमारे इतने सारे सदियों में देखी है, और एक है एग्जीक्यूशन वाली सरकार। तो मोदी जी ने आई थिंक 10 साल में ये तो प्रूव कर दिया कि जो उनकी थॉट्स होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे आपने बनाई हो या इवन स्टेट लेवल पे भी उनकी जो सरकार रहती है, वहाँ पे आप एक बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। अगर आप एक फलाना स्टेट जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और दूसरी स्टेट जहाँ पे नहीं है, अगर आप उन 2 स्टेट या 2 सिटीज़ की अगर डिफरेंस देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड लोग ही सब जगह रहते हैं, सबको अपनी लाइफ बेटर चाहते हैं। तो इसलिए वो वोट शेयर और जो सीटें जो बढ़ रही है वो इसी के लिए बढ़ रही है, क्योंकि अब जिनको थोड़ा बहुत फेथ अपनी लोकल पार्टीज़ में या ऐसे कुछ गिन चुन के सो कॉल्ड नेशनल पार्टी में थी, वो अब जा चुकी है। और अभी पूरी तरह से जो है लोगों को एक भरोसा आ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है एंड अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन साइड है। सो उसको अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो अगेन मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है। पीएसयू की थीम चल रही है, हमने कई बार शो में पीएसयू की चर्चा की है। आप लास्ट 3 साल के आप अगर कोई भी नाम निकाल के देख लिए, मैंने एक स्टडी की तो करीबन 22 नाम पीएसयू के निकाले अलग अलग सेक्टर में। ऑन एन एवरेज इन कंपनियों की जो ग्रोथ रेट रही है वो 15% से 20% या 25% के आसपास रही है, मगर इनकी जो रिटर्न है वो कम से कम 4x से लेकर 10x के हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि इतनी सप्रेस वैल्यूएशन थी, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार एफिशिएंटली जो है कंपनी चला सकती है, और हर मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो स्ट्रगल कर रही थी पॉलिसी की वजह से या फिर उनकी ग्रोथ या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप देखें तो किस तरह से चीज़ें बदल गई है, राइट। सो पॉइंट बीइंग कि ये कोई सेक्टोरियल फोकस काम नहीं हो रहा कि आप ये एक सिलेक्ट फोकस देख लीजिए और आप वहीं पर ही सरकार का मन बना हुआ है। अब देखिए हर बार मोदी जी एक बड़ी थीम के साथ खेलते हैं और उस थीम में एक अलग अलग चरण के अंदर में उसको एक्सेलरेट करते हैं। सो दैट मीन्स कि आज आपने अगर मेक इन इंडिया थीम बनाई तो मेक इन इंडिया सिर्फ एक नाम का मेक इन इंडिया नहीं रहा, फिर आप उसमें सेमीकंडक्टर लेके आए, आप उसमें ईवी लेके आए, आप उसमें देखा सोलर लेके आए, आपने बोला कि विंड लेके आओ, आपने फिर उस सेक्टर को बढ़ाया, फिर आपने देखा चले डायनामिक्स अभी बदलते हैं, डिफेंस को देखते हैं, तो हर चीज़ को एक बड़ी थीम से जोड़ देते हैं। सो आइसोलेशन की थीम लगती होगी, मगर जब आप उसको टोटालिटी में देखेंगे तो वो वापस कंबाइन हो जाता है। अभी जन धन योजना जो उससे पहले की सरकार का जो था, वापस आप देखिए वहाँ पे बैंक अकाउंट और फिनटेक सिस्टम कैसे बना। जो पेटीएम है या जो भी आप 3-4 जो भी नाम आप से वो सब उस समय के बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे फोकस गया। सो पॉइंट भी कि जब आप एक इंडिया को बार बार कहते हैं कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और अभी फिलहाल हम कुछ $4 ट्रिलियन पे हैं, अब अगर ये अगले 5 साल में होना तो इमेजिन करिए कि जो अभी 8% की ग्रोथ आई है वही एक अचंभित लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है इंडिया के केस में, मगर हम लोगों को भी हाँ देखने की आदत नहीं है, मगर हमेशा बिलीव तो है कि कोई अगर सही सरकार मेजोरिटी में रहेगी और सही इंटेंट की सरकार रहेगी तो ये हो सकता है, क्योंकि काबिलियत सरकार की नहीं हमारी है। हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, देखने वाले बैठे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बस एक राइट एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और सही पॉलिसी चाहिए।
उसके बाद यहाँ एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में कोई कमी नहीं है, वी आर बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड बस खाली अपॉर्चुनिटी देनी है और हम वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं और ये हुआ है। द पॉइंट इज ये प्लेबुक ही आगे कंटिन्यू होने वाली है, यही मार्केट बेट कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि इस मैंडेट से आप देख सकते हैं इंटरम में कभी भी हम देख सकते हैं कि मूवमेंट होता है, मार्केट लीनियर नहीं है, कोई कुछ रीजंस हो गए, कोई कुछ रीजन होंगे, बट ओवरऑल 5 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो जैसे कि हर जानकारी शायद यही ओपिनियन के साथ हो रहे होंगे कि वी आर गोइंग टू सी fresh new highs probably in the next 5 years time frame and this is a very good time for the country and जो भी चीज़ हो रही है वो ग्राउंड लेवल पे हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बातों से ही आप, ये मजाक नहीं है, 340 350 सीटें हम बात कर रही है, कोई रातों रात किसी के ख्वाब में किसी ने कोई बातें कह दी और आप सुबह जाके वोट दे के आ गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंडियन जो एजुकेटेड यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत करिए जहाँ पे ये सीट बैक है। तो क्लियर मैंडेट है और ऑपोजिशन अगर नहीं कर पा रही है तो सीधी सी बात है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं उसी थॉट प्रोसेस से जो शायद 2014 से है। मैं तो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं जानता हूँ जिन्होंने कोई भी 10 साल में अपना कोई भी फ्रेमवर्क बदला होगा कि हमारी थॉट प्रोसेस को हमको अलाइन ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट या प्रो ग्रोथ के लिए करना चाहिए रादर देन कि हम कंसेंसस कास्ट करें या फिर कोई और फालतू बातें करें जो कि इस सदी में ये वैलिड ही नहीं है। सो आई फील कि अगर कुछ पॉलिटिकल कुछ होना है प्रेशर जो कि हम बात करें ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा, जी कुछ नहीं होगा, बिकॉज फैक्ट रिमेंस कि वहाँ होने के लिए बदलाव चाहिए। जब आपके अलाइनमेंट ही नहीं आ रही है बदलाव की और आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ जो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है अपनी राइट थिंकिंग के साथ वही ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करेगा और वही हम देख रहे हैं। सो दैट्स वेयर आई समराइज बोथ इकोनॉमी फ्रंट एंड ऑल्सो द मार्केट सेंटिमेंट। बड़े अच्छे समराइज किया।